Hi guys, welcome to all of you. Come back our channel in K2 IAS. पेट का आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर सेकंड है, चैप्टर का नाम होगा परसेंटेज, प्रतिशतता। क्या है बेटा परसेंटेज? देखिए चैप्टर का नाम है परसेंटेज, हिंदी में इसको कहा जाता है प्रतिशतता, अर्थात प्रतिशत वाला चैप्टर है। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है पहले आप समझेंगे। प्रतिशत को प्रदर्शित इस मार्क से करते हैं। इसका जो अर्थ होता है प्रतिशत का वो होता है प्रतिशत। बेटा देखो प्रतिशत अर्थात प्रति माने होता है एक, शत माने होता है 100। तो प्रत्येक 100 में जो भाग होता है उसका नाम होता है प्रतिशत। जैसे आपको कह दिया जाए 100 में 25, तो जो 25 100 का जितना भाग होगा उसको कहा जाएगा प्रतिशत। मतलब प्रत्येक में 100 अर्थात 100 में जो भाग होगा उसे कहा जाएगा प्रतिशत। जैसे मान लीजिए आपके 100 में से 5 नंबर आए तो इसको कहा जाएगा 5%। 100 का जितने प्रतिशत होता है उतना ही होता है। जैसे 100 का 5% 5 होता है, 100 का 10% 10 होता है, 100 का 50% 50 होता है, 100 का 100% 100 होता है, 100 का 250% 250 होता है, 100 का 1000% 1000 होता है, 100 का 1,00,000% लाख होता है, 100 का आधा प्रतिशत आधा होता है। मतलब 100 का जितना प्रतिशत निकालोगे उतना ही होता है। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो इस प्रकार से होता है प्रतिशत। और प्रतिशत में कुछ सवाल हैं जिसको मैं यहां पर सॉल्व करूंगा, आप लोग ध्यान देते जाएंगे। मान लीजिए कोई पहला सवाल है इस तरह का है, किसी छात्र के 600 में 432 नंबर आए। कितने आए बेटा? किसी छात्र के 600 में टोटल जो पूर्णांक था वो कितना था? 600 का। उसने हासिल कितने अंक किए? 432 अंक किए। बताइए उस छात्र ने कितने प्रतिशत अंक हासिल किए। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो जितने हासिल किए अर्थात 432 हासिल किए, कितने में हासिल किए? 600 में। तो 432 बटे 600 गुणे 100। ये गुणे 100 क्यों किया गया? क्योंकि प्रतिशत अर्थात 100 में चाहिए, इसलिए गुणे 100 में किया गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 6 का भाग देंगे, 6 सत्ते 42, आपका एक बचेगा 6 दूनी 12। इस प्रकार से अगर उस छात्र ने 600 में 432 अंक हासिल किए थे, अर्थात जब उसको परसेंटेज में बदलोगे 432 अंक को तो 72% बदल के आएगा। इस प्रकार से आप परसेंटेज निकालते हो, जो कि बचपन से निकालते हुए चले आए हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो मान लीजिए 500 का पूर्णांक था, कोई इंटरमीडिएट की परीक्षा थी और 500 का पूर्णांक था। 500 के पूर्णांक में से किसी छात्र के 400 अंक आ गए। अब पूछा गया क्वेश्चन में से बताइए इस छात्र ने कितने प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। जब ये टोटल नंबर थे अर्थात पूर्णांक था और ये आपके प्राप्त नंबर थे जितने हासिल किए थे, तो इसका परसेंटेज कैसे निकालोगे? प्राप्त नंबर होगा ऊपर और बाकी होगा टोटल यानी पूर्णांक होगा नीचे। एक तरह से टोटल नीचे होगा, 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे। क्यों कराएंगे? प्रतिशत में चाहिए। 2 जो कैंसिल हो जाए, 40 अर्थात 80%। उस छात्र ने अगर 500 में 400 अंक हासिल किए थे अर्थात 80% हासिल अंक किए थे। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं अंकों का। अब मान लीजिए कोई परसेंटेज दिया गया है, मान लीजिए उसको दिया है 70% और कह रहा है इस 70% को आप लोग वैल्यू में न्यूमेरिकली वैल्यू में चेंज कीजिए। अभी जो है परसेंट में है और कह रहा है इस परसेंटेज को वैल्यू में चेंज कीजिए। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, 70 और जो परसेंटेज का मार्क लगा है, ये मार्क जब हटेगा तो परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है? प्रतिशत अर्थात 100 में प्रत्येक। तो इसका जैसे परसेंटेज का मार्क हटाओगे तो आपका बन जाएगा 100 अपॉन में आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका भिन्नात्मक रूप में ये संख्या का मान आ जाएगा 7/10। इस प्रकार से मान लीजिए अगला कोई क्वेश्चन होता है और आपसे कहता है इसको भी सॉल्व कीजिए। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कह रहा है 150%। अब किसका 150%? इससे कोई मतलब नहीं। 150% को परसेंटेज से हटाकर भिन्नात्मक संख्या में ज्ञात कीजिए। आप जैसे परसेंटेज का मार्क हटाएंगे तैसे बटे में 100 लग जाएगा। बेटा क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट दो, 5 3 15, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो आपका 3/2 कह सकते हो अगर ये भिन्नात्मक फॉर्म में है। और अगर मान लीजिए आपको डेसिमल फॉर्म में फाइंड करना है तो 2 का आप डिवाइड लगा देंगे तो 1.5 आ जाएगा, ये हो जाएगा डेसिमल फॉर्म में। तो आप परसेंटेज फॉर्म से अगर मान लीजिए फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है तो कुछ नहीं, आप सीधा सा बात परसेंटेज का मार्क हटाएं, बट्टे में 100 लगा दें। ये हो गया आपका फ्रैक्शन फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया बेटा? फ्रैक्शन फॉर्म में है ये। और ये आपका डेसिमल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है बेटा? ये डेसिमल फॉर्म में है। तो आपने देखा अगर किसी परसेंटेज फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में बदलना है, सीधा कुछ नहीं, परसेंटेज मार्क हटाएं, नीचे 100 लगाएं और उसी को भाग दे दीजिए तो आप दशमलव फॉर्म में प्राप्त कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट होगा आपके पेट के एग्जाम के लिए। जैसे उसने कह दिया 20 पैसा 1 रुपए का कितना प्रतिशत है। सवाल में कह दिया 20 पैसा
1 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो उसने नाम पहले किसका लिया है, 20 पैसे का, तो जिसका नाम पहले ले वो होगा ऊपर। क्वेश्चन देखेंगे जरा से, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, कह रहा 20 पैसा 1 रुपए का, 1 रुपए 2 रुपए कुछ भी कह सकता है, का कितने प्रतिशत है। ठीक है बेटा, कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन को फिर पढ़ेंगे आप लोग, 20 पैसा 1 रुपए का कितने प्रतिशत है। किसका नाम पहले लिया है, पैसे का लिया है ना, तो पैसा हो जाएगा ऊपर 20 पैसा, और किस रुपए का नाम बाद में लिया है ना बेटा, तो रुपए हो जाएगा नीचे, अर्थात 1 रुपए। गुणे 100 जरूर करेंगे क्योंकि प्रतिशत चल रहा है ना, प्रत्येक में 100, तो गुणे 100 हो जाएगा। अब आप जब 1 रुपए नीचे लिखा है, इस रुपए को ही पैसे में चेंज करोगे, क्योंकि जो आपकी यूनिट होनी चाहिए एक जैसी होनी चाहिए, चाहे रुपए रुपए हो जाए, चाहे पैसे पैसे हो जाए। ठीक है, तो 1 रुपए लिखा है अभी, जो रुपए में आप क्या करोगे बेटा, पैसे को चेंज करोगे, तो 1 रुपए में 100 पैसा होता है, 100 मल्टीप्लाई एक तरह से कह दिया मैंने, तो ये हो जाएगा आपका 20 से काटोगे 20 पंचे 100, और 5 से इसको काट दोगे तो 20 पंचे 100 ये भी हो जाएगा, अर्थात 1 रुपए का 20 पैसा अगर निकालोगे तो 20% निकलेगा। कितना निकलेगा बेटा, 20% निकलेगा। कौन, 20 पैसा 1 रुपए कितने परसेंट होगा, 20% होगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी इस टाइप के होते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन मान लीजिए मैं लेता हूं, उसमें कह दिया बताइए 25 पैसा 5 रुपए का कितने प्रतिशत होगा, कितने प्रतिशत होगा। 25 पैसा 5 रुपए का कितने प्रतिशत होगा। तो पहले पैसे का नाम लिया ना बेटा, तो 25 पैसा हो जाएगा आपको ऊपर, फिर रुपए का नाम लिया, अब कितने रुपए है, 5 रुपए। जैसे इस रुपए को पैसे बदलोगे तो 100 का गुणा करा दोगे, क्यों, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो यूनिट जब चेंज करनी होती है किसी चीज की यूनिट, तो उसकी न्यूमेरिकली पोर्शन वैल्यू को कुछ नहीं टच करते, यानी 5 ज्यों का त्यों लिखा रहेगा, और 5 रुपए सिर्फ रुपए की जगह पर, जैसे लिखा मान लीजिए 5 रुपए, अब आप 5 न्यूमेरिकली वैल्यू को कुछ नहीं टच करेंगे, रुपए की जगह 100 पैसा लिख देंगे बेटा। आप क्या लिख देंगे, 100 पैसा, तो यह आ जाएगा 500 पैसा आ जाएगा, अर्थात 5 रुपए 500 पैसा होता है। कोई भी यूनिट कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसकी न्यूमेरिकली वैल्यू को टच मत कीजिए, सिर्फ आप उसकी यूनिट को टच कीजिए, यूनिट में रिलेशन आप रख दीजिए, आपकी न्यूमेरिकली वैल्यू डायरेक्ट रिलेशन में चेंज हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भी पैसा में बदल गया बेटा, और गुणा 100 का जरूर कराएंगे। क्यों कराएंगे, क्योंकि परसेंटेज चल रहा है ना, इसलिए गुणा जरूर कराएंगे। तो इस तरह से आपने देखा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, अब 25 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5%। अगर आप देखेंगे तो 25 पैसा 5 रुपए का कितना परसेंट होगा बेटा, 5% होगा। कितना परसेंट होगा भाई, 5% होगा। इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 25 हो जाएगा। इस तरह से ये 5% कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस तरह से भी सवाल कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिए ये सवाल भी बनता है, ए की लंबाई बी की लंबाई से 20% अधिक है। ए की लंबाई बी की लंबाई से 20% अधिक है। अब मान लीजिए बी की लंबाई तो आपको पता नहीं कितनी है, बी की लंबाई नहीं पता, फिर भी मान लेते हैं आप कि 100 ही मान के चलेंगे क्योंकि परसेंटेज चल रहा है। आपने माना बी की लंबाई कितनी है 100, तो ए की लंबाई कितनी है, इससे अधिक है ना, कितनी अधिक है 20%, तो 100 का 20% कितना होता है 20 ही होता है, और अधिक तो अधिक का मतलब यहाँ हो गया जाए 120। अब क्वेश्चन कुछ भी कह सकता है। अगर कह रहा क्वेश्चन ने कह दिया ए की लंबाई बी की लंबाई से 20% अधिक है, तो बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने प्रतिशत कम है। आप पहले डायरेक्टली देखो जरा कितनी कम है, कितनी कम है बेटा 20 कम है। कितने में कम है 120 में, तो आप परसेंटेज में चेंज करने के लिए कहोगे 120 में कम है 20, तो 1 में कितनी कम होगी 20/120, तो 100 में कितनी कम होगी गुणे 100, तो 20 काटोगे 20 छक्का 120 और 6 से इसको काट दो 6 और 50 दूनी 50। इस प्रकार से 50/3% कम होगी। अगर मान लीजिए ए की लंबाई बी से कितनी ज्यादा 20% ज्यादा है, तो बी की लंबाई ए से 50/3% कम होगी। इस प्रकार से यहां तक क्वेश्चन आज होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोर्शन के क्वेश्चन कल कराऊंगा और जल्दी से जल्दी ये चैप्टर भी खत्म होगा। आप लोग बने रहे हमारी वीडियो देखने के लिए, रेगुलर देखें। इफेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, आप सभी के पेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, नमस्कार मित्रों, जय हिंद।